हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ग्रामर मेनिया पर। तो जैसा कि हम जो है नरेशन टॉपिक पढ़ रहे थे और उसके अंदर हमने चेंज ऑफ टेंस जो है वो पढ़ना शुरू किया था, तो उसी के रिगार्डिंग जो है इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं उनके अंदर किस तरीके से चेंज होगा, साथ में चेंज ऑफ टेंस जो है वो भी उसके अंदर आ जाएगा और साथ में इंटेरोगेटिव को हम चेंज कैसे करेंगे वो भी। तो जितने भी न्यू व्यूअर्स हैं प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, एक इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस का इनडायरेक्ट जब बनाएंगे तो हमें क्या क्या बदलाव जो है वो उसके अंदर करने होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो है इसमें वो क्या करना होता है कि लास्ट में जो क्वेश्चन मार्क होता है ना, उसको हम किस में चेंज कर देंगे, फुल स्टॉप में चेंज कर देंगे। और जब ऐसा करेंगे, ऐसी सिचुएशन जब होगी, देखो लास्ट में सेंटेंस जो है वो इंटेरोगेटिव कब रहेगा, जब इन्वर्जन होता है। इन्वर्जन यानी कि वर्ब सब्जेक्ट से पहले आता है। वर्ब जो है जब सब्जेक्ट से पहले आएगी तो इसका मतलब सेंटेंस क्या होगा, हमारा इंटेरोगेटिव होगा। वो सेंटेंस जो है कोई ना कोई क्वेश्चन जो है उसके अंदर होगा। और इसके बाद जब हम इस तरीके से कि क्वेश्चन मार्क जो है उसको हमें फुल स्टॉप में चेंज करना होता है, तो इसका मतलब वो इन्वर्जन जो हो रहा था, यानी सब्जेक्ट वर्ब से पहले आ रही थी, वो अभी खत्म हो जाएगा। तो दूसरी बात जो ध्यान रखनी है वो क्या है कि यूज वर्ब आफ्टर सब्जेक्ट, कि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद यूज करनी होगी हमें एक इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर। तीसरा पॉइंट जो है इसके अंदर वो क्या है, थर्ड पॉइंट के अंदर जैसे कि हम कंजक्शन यूज करते हैं दैट, तो यहाँ पर कंजक्शन जो है दो पॉसिबिलिटी हो सकती है हमारे पास। एक तो हो सकता है कि हमारा जो इन्वर्टेड कोमा के अंदर का पार्ट जो है रिपोर्टेड स्पीच, हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है वो हो सकता है या तो किसी न किसी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो, और दूसरी पॉसिबिलिटी हो सकती है किसी न किसी WH वर्ड से शुरू हो। तो इन दोनों केसेस के अंदर अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है तो हम यहाँ पर कंजक्शन जो है ज़्यादातर कौन सी यूज करते हैं, इफ कंजक्शन का यूज करेंगे। और WH वर्ड से हो रहा है तो उसी WH वर्ड को हम कंजक्शन बना देंगे। इसके बाद जो काम करना होता है, रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसको हम चेंज कर देंगे आस्क, आस्क्स या आस्क्ड के अंदर। तो इस तरीके के चेंजेस जो है वो हम जब डायरेक्ट से इनडायरेक्ट एक इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाएंगे तो ये बदलाव हम करेंगे। जैसे कि ही सेड टू मी, he said to me, are you writing a letter? क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले जो हमें क्या करना है इस सेंटेंस के अंदर, हम देखेंगे पहले तो इसको बाद में चेंज करते हैं। पहले देखेंगे कि हमारा रिपोर्टेड स्पीच जो है वो कौन सा सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव है या ऑब्जेक्टिव है, किस तरह का सेंटेंस है। तो यहाँ क्वेश्चन मार्क लास्ट में आया हुआ है और स्टार्ट किससे हो रहा है, एक ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो सेड टू जो है इसको किस में बदलेंगे, आस्क्ड में बदलेंगे। ही आस्क्ड मी, ही आस्क्ड मी। अगर ऑक्सिलरी वर्ब से स्टार्ट हो रहा है तो हम कंजक्शन क्या यूज करेंगे, इफ। इफ ही आस्क्ड मी इफ। तो ये सेंटेंस कौन सा है, टेंस की अगर बात करें तो इज एम आर प्लस ING वाली फॉर्म, यानी कि इज एम आर प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। इसको चेंज करेंगे हम किसमें, वॉज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है वो पास्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर चेंज हो जाएगा। बट ध्यान ये करना है कि सबसे ज्यादा गलती जो यहां पर करते हैं तो वो ये प्रॉब्लम होती है कि हम वर्ब का यूज जो है ना वो यहाँ सब्जेक्ट से पहले कर देते हैं, इफ के तुरंत बाद हम कई बार वर्ब लगा देते हैं। बट ऐसा नहीं करना है, पहले हमें इसको चेंज करना है। तो यू जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, सेकेंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, और मी का सब्जेक्टिव केस आई।
इसके बाद वॉज वर प्लस आईएनजी वाली फॉर्म, इफ आई वॉज राइटिंग अ लेटर, इफ आई वॉज राइटिंग अ लेटर। तो इस तरीके से आप इसका जो है इनडायरेक्ट जो है वो इस तरीके से बनाएंगे। बस जो आपको ध्यान देना है वो जब हम इस वर्ब को चेंज करेंगे वहां पे ध्यान देना है, कंजक्शन कौन सी यूज करनी है वो इसके अकॉर्डिंग यूज होगी। इसके बाद पर्सन को चेंज करना और टेंस चेंज जो है वो उसी रूल्स के अकॉर्डिंग जो है रहेगा, बट लास्ट में ध्यान रहे आपका फुल स्टॉप आएगा। एक और WH वर्ड के साथ एक और एग्जांपल जो है, ही said to me, he said to me what is your name, he said to me what is your name। इसका जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे, he asked me, तो WH वर्ड से अगर शुरू होता है तो सेम WH वर्ड जो है एज ए कंजक्शन, he asked me what was your जो है वो इसके अकॉर्डिंग my name। तो अगर इस तरीके से हम इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं तो यहां पर एक गड़बड़ हो जाती है। तो वही गलती जो मैंने बताया था कि ये सब्जेक्ट है सेंटेंस का और वर्ब जो है वो इससे पहले हमने यूज कर ली है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, ये यहां पर ना होकर के लास्ट में आना चाहिए। ही आस्क्ड मी व्हाट माय नेम वॉज। तो इस चीज का आपको खास ध्यान रखना है कि आप वर्ब कहां पर यूज कर रहे हो। अगर आप वर्ब यूज कर रहे हो सब्जेक्ट से पहले, इसका मतलब क्या है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क जो है वो आएगा डेफिनेटली। बट एक इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर जो है कोई सा भी किसी भी तरह का कोई सेंटेंस क्यों ना हो, जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो वो नॉर्मल सेंटेंस बन जाता है। तो क्वेश्चन मार्क जब हटाएंगे तो हमें वर्ब को सब्जेक्ट के बाद रखना पड़ेगा। तो आई होप सो कि आप किस तरीके से चेंज ऑफ टेंस जो है वो बिल्कुल उसी हिसाब से होगा जिससे पहले मैंने आपको बताया था। और कुछ एक और वर्ड्स जो हैं जैसे कि मॉडल होती हैं या फिर मस्ट वगैरह हो गया, इनके लिए अलग अलग रूल जो रहते हैं। तो कुछ एक एग्जांपल और हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है देखेंगे। ओवरऑल एक बार टॉपिक पूरा होने के बाद जो है हम कुछ एक एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो आई होप सो कि ये वाला पोर्शन जो है आपको बिल्कुल क्लियर होगा। जो एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा देता हूँ कि क्वेश्चन मार्क जो है उसको इनडायरेक्ट जब हम बनाएंगे तो क्वेश्चन मार्क को फुल स्टॉप में चेंज कर देंगे, और जब ऐसा करेंगे तो वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के बाद यूज होगी। रिपोर्टेड स्पीच जो है हेल्पिंग वर्ब से अगर स्टार्ट हो रहा है तो इफ कंजक्शन का यूज कीजिए, WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो उसी WH वर्ड को एज ए कंजक्शन यूज कीजिए। रिपोर्टिंग वर्ब जो है उसको आस्क, आस्क या आस्क के अंदर चेंज कीजिए। तो नॉर्मली जो है कि जैसे पहले हमने एक सेंटेंस लिखा उसको हमने स्टार्ट किया था एक हेल्पिंग वर्ब से, जो हमने कंजक्शन यूज की इफ। दूसरा सेंटेंस हमने एक WH वर्ड से स्टार्ट किया और कंजक्शन जो है वो सेम WH वर्ड जो है वो एज ए कंजक्शन यूज हुआ। बस ध्यान ये देना है आपको कि आप इस वर्ब को कहां प्लेस करोगे, सब्जेक्ट के बाद। ये इनडायरेक्ट स्पीच जब बनाओ तो कंजक्शन के बाद पहले सब्जेक्ट और उसके बाद वर्ब आएगी आपकी, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे कुछ भी। तो आई होप सो कि ये आपको क्लियर होगा। कुछ एक एग्जांपल और जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस के जो थोड़ी सी कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं, तो एक आध एग्जांपल हम उससे रिलेटेड करते हैं। तो ये है कुछ एग्जांपल सिंपल पास्ट टेंस जो है, सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है, और एक WH वर्ड के साथ भी। तो हम कैसे चेंज करेंगे इनको। तो सबसे पहले मैं बीच वाला एग्जाम्पल जो है उसके ऊपर हम आते हैं कि रोहन सेड टू सोहन, रोहन आस्क्ड सोहन। अभी ऑक्सिलरी वर्ब से शुरू हो रहा है हेल्पिंग वर्ब से, तो कंजक्शन क्या आएगा, इफ। रोहन आस्क्ड सोहन इफ। अभी हम ज्यादातर गलती क्या करते हैं कि जब सिंपल प्रेजेंट जो है, क्योंकि डू का यूज हुआ है तो सिंपल प्रेजेंट है, तो सिंपल प्रेजेंट जब आता है तो हम इस डू जो है इसको डिड में चेंज कर देते हैं। बट ऐसा नहीं करना। डिड में चेंज कब करेंगे, या तो सेंटेंस नेगेटिव में लिखा है तब यूज करेंगे हम, या फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहता है तब, क्योंकि या तो नेगेटिव के अंदर डिड आएगा या फिर इंटेरोगेटिव के अंदर आएगा, जबकि लास्ट में रखना होता है फुल स्टॉप। तो हम इस डू को डिड के अंदर चेंज नहीं करेंगे। तो सबसे पहले इसको चेंज करेंगे, यूज है किसके अकॉर्डिंग, सोहन के अकॉर्डिंग। इफ ही, तो सिंपल प्रेजेंट है, सिंपल पास्ट में चेंज करेंगे। तो नो की सेकंड फॉर्म जो है न्यू। तो आई होप सो कि आपको क्लियर होगा कि डू जो है वो डिड में चेंज नहीं होगा, बिकॉज अगर इसका डिड हम बनाते तो या तो हमें सेंटेंस को लास्ट में इंटेरोगेटिव ही रखना पड़ता या फिर नेगेटिव होता इन दैट केस जो है। लेकिन सिंपल पास्ट के अंदर इसको चेंज करेंगे तो सिंपल पास्ट यही कहता है हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड। तो मी जो है वो किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा, रोहन के अकॉर्डिंग। रोहन जो है वो क्या है, ही, और ही का ऑब्जेक्टिव केस जो है वो क्या होगा, हिम।
लास्ट में फुल स्टॉप। तो रोहन आस्क्ड सोहन इफ ही न्यू हिम। अभी फर्स्ट वाला एग्जांपल जो है ही आस्क्ड मी, अगेन इफ डिड का यूज हुआ है तो इसको हम चेंज किस में करेंगे, हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बिकॉज सिंपल पास्ट जो है उसको पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं। ही आस्क्ड मी इफ डिड यू डू दिस, यू जो है किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग, तो इसका सब्जेक्टिव केस आई, हेड प्लस V3, हैड, डू की थर्ड फॉर्म डन, और दिस को चेंज किया दैट में। तो चेंज ऑफ अदर वर्ड्स जो है कुछ एक और वर्ड्स जो है वो भी चेंज होते हैं। तो ही आस्क्ड मी इफ आई हैड डन दैट, बिकॉज सिंपल पास्ट जो है वो किस में चेंज होगा, हेड प्लस V3 के अंदर चेंज होगा। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल, he said to me where do you live, sorry she said to me where do you live, she asked me। तो WH वर्ड से शुरू हुआ है तो हम if का यूज नहीं करेंगे, उसी WH वर्ड को कनेक्शन बनाएंगे। she asked me where do you live, do सिंपल प्रेजेंट चेंज होगा सिंपल पास्ट में, बट सेम केस जो है वही रहेगा। हम यू का पहले सब्जेक्टिव केस जो है वो लिखेंगे, सी आस्क्ड मी वेयर, यू जो है किसके अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग चेंज होगा आई, और सेकंड फॉर्म लिव्ड। तो डिड का यूज जो है मैं नहीं करना, बिकॉज अगेन आपको एक्सप्लेन करते हूँ, अगर डिड यहाँ पे यूज करेंगे हम तो या तो ये नेगेटिव में होना चाहिए या फिर लास्ट में इंटेरोगेटिव रहता है, इन दैट केस डिड का यूज होगा। लेकिन लास्ट में तो हमने फुल स्टॉप यूज किया है तो उसके अकॉर्डिंग जो है हम जस्ट सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, यहाँ पर भी आप स्ट्रक्चर जो है वो देख सकते हो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस अदर वर्ड, ये स्ट्रक्चर जो है वो हमारा बना है, यहाँ भी सेम स्ट्रक्चर जो है वो बना है। तो आई होप सो कि आपको जो है कि टॉपिक जो आज का इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस को किस तरीके से चेंज करते हैं क्लियर होगा। बाकी मॉडल वर्ब के रिगार्डिंग या कुछ और एग्जांपल जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो है देखेंगे किस तरीके से उनको चेंज किया जाता है, या फिर कुछ एक एक्सेप्शन होते हैं जो चेंज नहीं भी होते। कई बार क्या होता है कि रिपोर्टिंग वर्ब आपकी पास्ट में होती है फिर भी हम इसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो आई होप सो कि आज की क्लास जो है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रही होगी। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं सबके पास ये वीडियो और लगातार रूप से जो है इस चैनल पे बने रहिए और सीखते रहिए मेरे साथ। धन्यवाद।